आइए बच्चों, फिफ्थ सेमिस्टर वालों स्टूडेंट लोग के लिए आज मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर प्लानिंग बताने जा रहा हूं। और इस चैप्टर प्लानिंग में मैं आप लोगों को सिर्फ 4 चैप्टर करने बोलूंगा, जिससे आप गारंटी पास हो जाओगे। गारंटी मैं बोल रहा हूं, ओनली 4 चैप्टर करके जाओगे तो पास हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डर रहे हैं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को कैसे कंप्लीट करें, इतना ज्यादा सिलेबस है, पास होंगे तो कहीं सप्ली ना लग जाए, क्या कंप्लीट करे क्या छोड़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबू आप लोगों के लिए ये वीडियो है, प्लस उन लोग स्टूडेंट लोग के लिए भी वीडियो है जो बच्चे अच्छे हैं और उनको मार्क्स अच्छा लाना है। कम से कम एनालाइज करके, सिंप्लीफाई करके कि कौन सा चैप्टर को कैसे सम्स को करे, कितना सम्स को करे, कौन सा क्वेश्चन करे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला पाऊं और लिमिटेड एरिया तक हर चैप्टर को पढ़ूं और मार्क्स ज्यादा आ जाए। तो बाबू ये वीडियो आप सभी के लिए है, जो वीक स्टूडेंट हो, जो एवरेज स्टूडेंट हो और जो वेरी गुड स्टूडेंट हो, वो तीनों के लिए है। तीनों का क्राइटेरिया, तीनों का सेटिस्फैक्शन लेवल अलग है। एक जन सोच रहे हैं पास होना है, एक जन सोच रहे हैं किसी तरह से 45-50% मार्क्स आ जाए, और एक जन सोच रहे हैं कि सर मेरा मार्क्स अच्छा है, 70-80%, 90% मेरा मार्क्स आए। तो ये आप लोगों को अलग अलग सेटिस्फैक्शन लेवल है, सबके लिए ये वीडियो बनाऊंगा मैं। आप लोगों को जैसे कि पता है, मैं हर सेमेस्टर में, एवरी सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट का मैं चैप्टर प्लानिंग देता हूं, और आप लोगों ने बार बार मैसेज करके सर डिमांड कर रहे हो कि सर चैप्टर प्लानिंग दीजिए। आपका चैप्टर प्लानिंग सेमेस्टर 4 में बहुत हेल्प हुआ था। तो बाबू अब मैं आप लोगों के लिए चैप्टर प्लानिंग सेमेस्टर 5 में भी लेके आऊंगा। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से, इसके बाद मैं टैक्स, ऑडिट, मैथ, इको सब धीरे धीरे रेगुलर बेसिस में डेली अब आते जाएगा। ध्यान से पूरा चैनल को अच्छा से देखते रहिएगा। चैनल में जो जो वीडियो आ रहा है फॉलो करते रहिएगा, और यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो आपको सब समय मिलते रहे, उसका नोटिफिकेशन जाते रहे, उसके लिए बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा, क्योंकि अभी समय नहीं है। अभी यदि वीडियो आपके पास लेट जा रहा है या फिर आप लेट देख रहे हो तो आप अपना खराब कर रहे हो, आपका अपना समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है बाबू, तो ध्यान से एक एक करके देखिएगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर से मैं आपको गारंटी पास करवा दूंगा, ये मेरा गारंटी रहा। और मैं चैप्टर प्लानिंग सबके लिए देता हूं, आपको पता ही होगा, ऑनर्स रहो या फिर जनरल। तो मैं ऑनर्स और जनरल दोनों के लिए अलग अलग बताऊंगा। ध्यान से एक एक करके सारी बातें सुनिएगा, प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा ध्यान से एक एक चीज अच्छा तरीके से सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है और बहुत प्लानिंग करके बनाया जाता है बाबू। इसीलिए प्लीज इसको पूरा देखिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बोल दे रहा हूं, इस साल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर थोड़ा टफ आने वाला है। पिछला साल की तुलना में इस साल थोड़ा सा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर थोड़ा टफ आने वाला है, तो अपना प्रिपरेशन आप लोग वैसे ही करिएगा। जहां पे भी पढ़ रहे हो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, खुश हो मत हो जाना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर कर लिए हैं और खुश हो जाओगे कि इसी टाइप का तो क्वेश्चन आ रहा है, मैं इस बार क्लियर कर जाऊंगा, आराम से हो जाएगा। इस ख्यालात में मत रहिएगा। इस बार थोड़ा सा स्लाइटली पेपर अलग आ रहा है, आप देख लीजिएगा। ये मैं आपको बोल दे रहा हूं आज 1 महीना पहले, ठीक है बाबू, ताकि आप अपना प्रिपरेशन उस तरह से करके रखिएगा। मैं आपको ये बात याद रखिएगा, आप एग्जाम के दिन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर दे के आइएगा, उसके बाद बताइएगा कि पेपर थोड़ा सा स्लाइटली टफ था कि नहीं पिछले साल की तुलना में। पिछले साल 2022 में थोड़ा पेपर इजी दिया था, ऑप्शन भी अच्छा दे दिया था, तो इसीलिए थोड़ा सा इजी हो गया था, ठीक है ना। अब जो नहीं पढ़ के जाएंगे या फिर जो एवरेज पढ़ के जाएंगे उनको तो लगेगा ही कि पेपर टफ था, लेकिन एवरेज स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट लोग बता सकते थे, आप पूछ सकते हो सीनियर से कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पेपर अच्छा था, फिर भी वहां पे 30-40% स्टूडेंट लोग सप्ली खाए थे ओनली कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को ठीक से करना है। यहाँ पे सप्ली बहुत ज्यादा लगता है और इस साल तो थोड़ा सा पेपर टफ भी आने वाला है। ठीक है,
टफ बोलते क्या, थोड़ा लेंदी रहेगा और कुछ नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक एक करके। सबसे पहले चैप्टर प्लानिंग में जाने के पहले आप लोगों को यह जान के रखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कितना चैप्टर्स है। तो पहले बाबू ध्यान से देखिए, टोटल 12 चैप्टर है, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूं मिनिमम आपको 4 चैप्टर पढ़ना है जिससे आप पास हो जाओगे। और आउट ऑफ 80 पेपर अटेंड करना है, पूरा पेपर फुल पेपर अटेंड करना है, तो ओनली 7 चैप्टर पढ़ के जाओगे तो आप पूरा पेपर अटेंड कर पाओगे। अब कैसे करना है, किसके साथ और में क्या रहेगा, कौन सा चैप्टर को करके जाएं। बहुत सारा स्टूडेंट ऐसा है जो क्या करते हैं कि गलत कॉम्बिनेशन चूज करते हैं। ट्यूशन पढ़ रहे हैं, टीचर भी बताए हैं कि इसके साथ बाबू ये और में रहेगा, फिर भी आप लोग गलत कॉम्बिनेशन चूज करते हो। ठीक है, मैं बताऊंगा आज आप लोगों को कि किसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन है। वीक स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट, एक एक स्टूडेंट को पकड़ पकड़ के मैं बताऊंगा कि किसके लिए कौन सा ऑप्शन चूज करिए जिससे आपको फायदा हो। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बताऊंगा कि थ्योरी किस चैप्टर का करना है, थ्योरी आएगा कि नहीं ये भी मैं बताऊंगा। ध्यान से एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस में टोटल 12 चैप्टर है, आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या 12 चैप्टर है सर? सबसे पहले इशू ऑफ शेयर, दूसरा बोनस शेयर, तीसरा ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, चौथा अंडरराइटिंग, पांचवा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, छठा बायबैक, 7th नंबर में आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, 8 नंबर में आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, 9 नंबर में आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, 10 नंबर में आता है कंपनी फाइनल अकाउंट, 11 नंबर में आता है अमलगमेशन ऑब्जर्प्शन एंड 12 नंबर चैप्टर में आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये टोटल 12 चैप्टर रहता है जो पूरा कवर रहेगा। अब देखिए बात को समझिए, ये चैप्टर 1 जो है इशू ऑफ शेयर, ये 10 मार्क्स का रहेगा जिसके साथ कोई भी और नहीं रहेगा। ठीक है, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन जिसके साथ इशू ऑफ शेयर ही रहेगा, कोई और न रहने का चांसेस नहीं है। नेक्स्ट देखिए बाबू, बोनस शेयर, ईसॉप और अंडरराइटिंग, ये तीनों में से 2 क्वेश्चन और में रहता है, मतलब अंडरराइटिंग के साथ ईसॉप या फिर अंडरराइटिंग के साथ बोनस शेयर, इस तरह से रहेगा। और ये रहता है मात्र 10 मार्क्स का, मतलब और में आएगा क्वेश्चन, एक अंडरराइटिंग का क्वेश्चन देगा, उसके साथ ईसॉप देगा या फिर उसके साथ बोनस शेयर देगा। अब किसके साथ क्या देगा, ऑनर्स स्टूडेंट के साथ और में क्या देगा, जनरल स्टूडेंट के साथ और में क्या देगा, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। डिटेल्स में ठीक से सुनते रहिए, ध्यान से देखिए। अब आते हैं देखिए बाबू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड बायबैक, ये भी याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन और में आएगा, मतलब बायबैक भी देगा और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी देगा, लेकिन आपको एग्जाम में कोई एक करना पड़ेगा। इसका मतलब इनमें से भी एक 10 मार्क्स का चैप्टर। ठीक है बाबू। नेक्स्ट रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये आपको कोई और नहीं रहेगा, इसको आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक ही चैप्टर डिवेंचर, वही आपको करना है। नेक्स्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ये दोनों चैप्टर मिला के 10 मार्क्स का रहेगा, मतलब और में रहेगा, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के साथ और में रहेगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कंपनी फाइनल अकाउंट, ये रहेगा 15 मार्क्स का चैप्टर, इसमें कोई और नहीं रहेगा, आपको यही करना पड़ेगा। यदि दे भी दिया तो कंपनी फाइनल अकाउंट का ही और देगा। ठीक है, वैसे तो कंपनी फाइनल अकाउंट का और देना नहीं चाहिए, लेकिन यदि दिया भी, ठीक है ना, तो कंपनी फाइनल अकाउंट का ही और देगा, ऐसे देता नहीं है। ठीक है, एक ही तो क्वेश्चन देगा कंपनी फाइनल अकाउंट का, वही आपको बनाना पड़ेगा, उसके साथ और में फिर कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब आते हैं अमलगमेशन एंड मर्जर और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन दोनों में से और में रहेगा 15 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन रहेगा अमलगमेशन या फिर ऑब्जर्वेशन का और दूसरा क्वेश्चन रहेगा और में देकर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का 15 मार्क्स का। देखिए 15 15 30 और इधर 5 50 80 मार्क्स, तो ये हुआ 80 मार्क्स। अब तो आप सोच लिए होगी, इसका मतलब सर आराम से मैं कुछ सिलेक्टिव चैप्टर करके जाऊंगा तो पास हो जाऊंगा, लेकिन कौन सा चैप्टर करें? आप लोग अभी तक जो सोच के रखे हो ना कि ये चैप्टर कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अब यदि आप पूरा ये वीडियो देख लोगे, आप अपना प्लानिंग चेंज कर दोगे। ध्यान से अच्छे तरीके से सुनिएगा, क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अब अच्छा से समझिए। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है,
सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 50% भी कंप्लीट नहीं हुआ ठीक से। अब वो क्या करें, ये भी बड़ा बात है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका सिलेबस कंप्लीट हुआ है लेकिन उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कंप्लीट किए हैं। उनको किसी भी सम्स में कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं ये सम्स कर दूंगा, ऐसे भी स्टूडेंट है। ठीक है बाबू। और कारण एक ही है, मैंने पहला दिन ही 5th सेमिस्टर जब स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट 15 दिन में ही मैंने बता दिया था कि क्या होने वाला है आप लोग के साथ, और वो होगा इस एग्जाम में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो मैं बता दूंगा जब एग्जाम आएगा तब। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से समझना पड़ेगा ये चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि सर हम पास कैसे हो। वीक स्टूडेंट का प्रॉब्लम ये होता है कि सप्ली ना लगे। और याद रखिएगा 10 स्टूडेंट में आउट ऑफ 10 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फेल होने का चांसेस ज्यादा रहता है। सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में 10 आउट ऑफ 10 4 स्टूडेंट। फिर तो मैथ अलग है, टैक्स अलग है, वो तो अलग है, लेकिन 10 ऑन एन एवरेज 10 स्टूडेंट में 3 से 4 स्टूडेंट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में फेल होते हैं, सप्ली खाते हैं। ठीक है, इसका मतलब 40% अराउंड स्टूडेंट सप्ली खाने वाले होते हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में। तो सर पास कैसे करें? जो स्टूडेंट टैलेंटेड हो वो भी पहले बांध लो कि पहले पास कैसे करें, फिर परसेंटेज के बारे में सोचिए। तो सबसे पहले बाबू पास करने के लिए आप लोग एकदम इजी चैप्टर ढूंढना है। ठीक है ना। एक चीज उसके पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे देखिए 3 कॉम्बिनेशन, सबका ऑनर जनरल सेम कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि ऑनर्स वालों को ईसॉप और अंडर राइटिंग देगा, मतलब अंडर राइटिंग के साथ और में देगा ईसॉप, और जनरल वाले लोग को बोनस शेयर और अंडर राइटिंग देगा, मतलब अंडर राइटिंग के साथ और में देगा बोनस शेयर। ऐसा चांसेस है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब मैं जितना बातें बोल रहा हूं पहले वीक स्टूडेंट के बारे में बोलूंगा, फिर एवरेज और फिर गुड स्टूडेंट के बारे में बोलूंगा। ध्यान से एक एक करके सुनिएगा, अच्छे तरीके से सुनिएगा। अब बात को समझिए। सबसे पहला काम, सर चैप्टर कौन कौन सा चुने जिससे पास हो जाए, एकदम इजी रहे, कम से कम क्वेश्चन करना पड़े और हम पास हो जाए। तो सबसे पहले ऑनर्स स्टूडेंट यदि हो, ठीक है बाबू, तो आप अंडर राइटिंग करके जा सकते हो। कुछ चैप्टर नंबर 4 अंडर राइटिंग, इससे भी इजी ईसॉप है। ठीक है ना। लेकिन अंडर राइटिंग स्टूडेंट लोग को समझ में थोड़ा ज्यादा आता है और स्टेप मार्किंग मिल जाता है। अच्छा पुटिंग करते हुए वहां पे गलती होने का चांसेस कम है, लेकिन कैलकुलेशन अंडर राइटिंग में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ईसॉप। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में जो कैलकुलेशन है उससे काफी ज्यादा कैलकुलेशन अंडर राइटिंग में है। ठीक है, तो फिर भी मैं अंडर राइटिंग को ही बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, वीक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कि उनको अंडर राइटिंग ज्यादा समझ में आएगा, ताकि क्योंकि पुटिंग करना रहता है, बैलेंसिंग करना रहता है, तो वो लोग फटाफट कर लेंगे। और इसमें में थोड़ा सा दिमाग खटाना है, तो कैलकुलेशन में थोड़ा गलती होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और अंडर राइटिंग करेंगे तो यदि गलती भी होगा तो स्टेप मार्किंग उन लोग को मिल सकता है, वो लोग कुछ हद तक तो सही कर देंगे। ठीक है, तो वहां तक उनको स्टेप मार्किंग मिलने का चांसेस रहेगा। इसीलिए मैं ऑनर्स रहो या फिर जनरल रहो, सबसे पहले अंडर राइटिंग चैप्टर को करो। ठीक है, एक चैप्टर का बात मैंने बोल दिया। अब आते हैं दूसरा चैप्टर देखिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड बायबैक। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल एंड बायबैक के अंदर में दोनों ही और में क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए बाबू एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल और बायबैक में जब दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रहेगा तो चैप्टर कौन सा करके जाए। बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है जो रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल को लेके चल रहे हैं कि मैं ये करूंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप बायबैक करिए। क्या करिए? बायबैक करिए, चैप्टर 6 करिए, बायबैक करिए। बायबैक में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कम होता है और एंट्री फिक्स है, कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहेगा। लेकिन रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल में कैलकुलेशन एक ही टाइप है, बायबैक और रिडम्पशन पूरा सेम जैसा है। ठीक है ना, वहां पे प्रेफरेंशियल, यहाँ पे इक्विटी शेयर है पूरा सेम, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिडम्पशन और प्रेफरेंशियल में ज्यादा आ जाता है।
बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और बाई बैक में तो लिमिटेड क्वेश्चन है, यही 3-4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई एक तो आएगा, 4-5 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ऑलरेडी मैंने सजेशन भी दिया है, तो आप लोग फॉलो करते रहिए। यदि सजेशन नहीं देखे हो तो सजेशन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, आपको 5th सेमेस्टर सजेशन, आप वहां पे जाके देखिए, आपको एक एक करके सारा सजेशन मिलेगा। आपको इधर उधर ढूंढने का दरकार नहीं है, चैनल में जाके आपके लिए एकदम सुविधा कर दिया गया है। एग्जाम का समय है, टाइम वेस्ट नहीं करवाएंगे। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा 5th सेमेस्टर सजेशन। ठीक है बाबू, अब देखिए, तो मैं बोलूंगा बाय बैक चैप्टर कर लीजिए। तो पहला चैप्टर मैंने क्या बोला, अंडर राइटिंग। दूसरा चैप्टर मैंने क्या बोला, बाय बैक। मुझे पता है बहुत सारा स्टूडेंट अभी से ही बोल रहे हैं इशू ऑफ शेयर नहीं करे, इशू ऑफ शेयर नहीं करे। मुझे पता है ये बात तो कि सर इशू ऑफ शेयर नहीं करे। रुकिए, वेट करिए, शायद मैं यही बोलूं कि इशू ऑफ शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अभी मैं किसको किसको पकड़ा हूं। पहले अंडर राइटिंग पकड़ा हूं, दूसरा मैंने बाय बैक पकड़ा है। ठीक है, तो ये हुआ 4 और 6, मतलब 10 मार्क्स यहां से, 10 मार्क्स यहां से। अभी 20 ही हुआ है, 20 में तो पास हो गए नहीं, पास तो आपको 24 में करना है। तो ध्यान से देखिए, अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहां पे भी आपका लिमिटेड क्वेश्चन है, वही 2, 3, 4, 5 टाइप का क्वेश्चन है। आप उतना यदि करके जाते हो तो आपका गारंटी है कि आपका कॉमन मिल जाएगा। और हम फिर तो है ही है सजेशन देने के लिए। ठीक है, सजेशन को फॉलो करते रहिए, एक एक करके सजेशन अपलोड हो गया है। आप सजेशन देखिए, जो मैं सजेशन दूंगा वहां से ही क्वेश्चन आएगा। और फिर तो टॉप 5 है ही। टॉप 5 के भरोसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैप्टर नहीं करके जाने वाले हैं, जो चैप्टर नहीं करके जाते हैं एग्जाम में, सोचते हैं कि ये चैप्टर नहीं करेंगे, लेकिन ठीक एग्जाम का एक दिन पहले उसी को पढ़ के जाते हैं और वही छाप के आते हैं। बहुतों के साथ ऐसा हुआ है। यदि आप लोग वीडियो देखे थे 4th सेमेस्टर में तो वो खुद बोलेंगे, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो। ठीक है बाबू, तो मैं अभी भी आप लोगों को जैसे बता रहा हूं वैसे फॉलो तो करते जाइए। अभी से आप वो काम तो करिए, फिर तो लास्ट में हम है। लेकिन पहले बेस तो बना लीजिए अपना, थोड़ा तो स्ट्रांग करिए अपने आप को। ठीक है, डरना नहीं है, पास करा देंगे हम आपको गारंटी के साथ। तो आपको क्या करना है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर चैप्टर 7 को चूज करना है। चैप्टर 7 10 मार्क्स का चैप्टर, इसको भी आप लोग को चूज करना है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो अभी तक कौन कौन सा चैप्टर हुआ सर, अंडर राइटिंग हुआ, बायबैक हुआ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हुआ। 10 10 10 30 मार्क्स। सर 30 में 24 आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। सीयू के अंदर में और आपका कैपेबिलिटी के हिसाब से 30 में 24 नहीं आएगा। ये रिस्क है, रिस्क, हाई रिस्क है। इसका मतलब सर एक चैप्टर आप ऐड करिए इसमें, और ऐसा चैप्टर ऐड करिए, क्योंकि मैं जब वीक स्टूडेंट के बारे में सोचता हूं ना, तो मैं ये मान के चलता हूं कि वो कोई भी क्वेश्चन को पूरा सही नहीं कर पाएंगे। मैं एकदम फ्रैंक बोल रहा हूं आपको, ठीक है ना। इसमें आपको अपने आप को खराब नहीं समझना है, गिल्टी में नहीं लेना है। आपको ये जो सही चीज है उसको आपको लेना पड़ेगा, और उसी तरह से प्लानिंग करिए, तभी आप पास होगे। ठीक है ना। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूं कि वीक स्टूडेंट फेल हो जाएंगे, पास नहीं कर पाएंगे, नहीं, कर पाएंगे। और कैसे कर पाएंगे, और कम से कम ही पढ़ पाएंगे। सर वीक स्टूडेंट मतलब आप ज्यादा पढ़ने बोल रहे हो, वो भी नहीं बोलूंगा, कम ही पढ़ना है, लेकिन प्लानिंग के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो समझना है खाली। तो मैं क्या बोलूंगा, 30 मार्क्स में कभी नहीं पास होगे। एक चैप्टर और लेना है। एक चैप्टर कौन सा ले सर, एक चैप्टर आपका ऐड कराया जाएगा, चैप्टर 10 कंपनी फाइनल अकाउंट। क्या, चैप्टर 10 कंपनी फाइनल अकाउंट। 15 मार्क्स का ये चैप्टर है, 15 मार्क्स का ये चैप्टर है। मुझे पता है कि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, लेकिन ये भी पता है कि ये चैप्टर पूरा फॉर्मेट बेस पे है, और फॉर्मेट यदि याद है तो क्या होगा सर, पुटिंग तो कर ही लेंगे, पुटिंग आराम से कर लेंगे। बैलेंस करने में खूब ज्यादा रिजर्व एंड सरप्लस का गलती होता है, टैक्स कैलकुलेशन का थोड़ा सा गलती हो सकता है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी तो हम लोग आराम से पुट कर लेंगे। तो बाकी जब आप आराम से पुट कर लीजिएगा तो 15 मार्क्स में आप यदि पुटिंग अच्छा से कर लीजिएगा तो 6-7 आपको मिल सकता है। ठीक है ना। मैं 15 में 6-7 दे गया हूं, देख रहे हो कितना कम मैं सोच के चलता हूं। इतना मैं मतलब इतना मैं निगेटिव लेके चलता हूं।
मैं पॉजिटिव तो एकदम कम ही लेके चलता हूं, मैं एकदम निगेटिव लेके चलता हूं कि कम से कम इतना इतना घटिया लिखो, इतना भी घटिया तो होगा ही नहीं। जब इतना ही चैप्टर जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब थोड़ा तो अच्छा करोगे, फिर भी मान लो एग्जाम में नर्वस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, हो गया, तेना हो गया, सब हम जोड़ दिए, सब फैक्टर हम जोड़ दिए, फिर भी आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता। यदि आप ये चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 10 कंपनी फाइनल अकाउंट को इंक्लूड करिए, क्योंकि इसके साथ कोई और नहीं रहेगा। यदि आप कंपनी फाइनल अकाउंट नहीं किए तो आपका पेपर में 15 नंबर पहले माइनस है, मतलब आप आउट ऑफ 80 ऐसे ही 15 नंबर छोड़ दे रहे हो, मतलब 65 का ही पेपर कर रहे हो। ठीक है, तो कंपनी फाइनल अकाउंट को जरूर करिए। सर आप इशू ऑफ शेयर क्यों नहीं दिए हमको? हम इशू ऑफ शेयर पूरा क्लास में लगता तो आधा महीना तो हम इशू ऑफ शेयर ही किए हैं। बाबू वीक स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूं, इशू ऑफ शेयर जनरल वाला तो चलिए 4-5 एंट्री तक सही हो जाएगा, 6-7 एंट्री तक, लेकिन जो वीक स्टूडेंट है उनका ना अलॉटमेंट भी सही हो जाए वो थोड़ा डाउट होता है। ठीक है ना, अलॉटमेंट का भी एंट्री ड्यू रिसीव तक सही हो जाए ये थोड़ा प्रॉब्लम का बात होता है भी 10 मार्क्स का, और वहां पे भी आपको कम स्टेप मार्किंग मिलने का चांसेस ज्यादा कम है। तो हम वो क्यों चुने? जितना आप इशू ऑफ शेयर के लिए खटोगे, उतना यदि आप कंपनी फाइनल अकाउंट के लिए खटोगे तो डेफिनेटली उससे ज्यादा तो आपको ये मार्क्स मिलने वाला है, एकदम गारंटी है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। सर ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है तो ज्यादा ही ना मिलेगा, तो खटना आपको उतना ही है। उसके साथ आप यदि थोड़ा सा अच्छा से करोगे तो इशू ऑफ शेयर की तुलना में ही यदि उतना ही हार्डवर्क आप यदि कंपनी फाइनल अकाउंट में दे दिए ना, तो उससे ज्यादा आपको समझ में आएगा ये चीज, और इस लगेगा फिर इससे तो काफी इजी ये है, क्यों मैं वो सब कर रहा हूं। पहले थोड़ा सा कंपनी फाइनल अकाउंट टफ होता था, लेकिन न्यू अमेंडमेंट आके अब क्या हुआ, कंपनी फाइनल अकाउंट इजी हो गया, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में अब उतना कैलकुलेशन नहीं रहा जितना पहले रहता था। ठीक है, तो अब क्या हुआ सर, मात्र ये चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 10 मींस अंडरराइटिंग, बायबैक, डिवेंचर एंड कंपनी फाइनल अकाउंट, ये टोटल 45 मार्क्स का चैप्टर, 10 10 10 30 प्लस 15 45 मार्क्स में आप गारंटीड हो, 100% श्योर रहोगे कि आप 24 मिनिमम तो ला ही सकते हो, 30-32 भी जाएगा, आराम से जाएगा। ठीक है, तो क्या 100% आप सिर्फ और सिर्फ 4 चैप्टर करके यदि आप जाते हो तो आप क्या हो सकते हो, 100% पास हो सकते हो, चैप्टर 4, 6, 7, 10। क्लियर? ओके, इसी के अनुसार से चैप्टर 4, 6, 7, 10 करके यदि गए 45 मार्क्स का मिनिमम आप लोग पेपर कर रहे हो और आप पास होगे। इसका मतलब सर अभी से हम 45 तक ही करें? नहीं, पहले आप 45 तक कंप्लीट करिए, 45 मार्क्स तक का आपको कंप्लीट करना है कि हम 45 मार्क्स तक कंप्लीट कर लेते हैं, उसका फिर एक्स्ट्रा जाएंगे। क्या एक्स्ट्रा जाएंगे? देखिए उसके बाद ये तो सबसे था अपना जान बचाना है पहले, ठीक है ना, पहले जान बचाए, उसके बाद धीरे धीरे वीक से एवरेज से होते हुए मिडिल क्लास, तो पता नहीं चलता कौन सा मिडिल क्लास में, तो एवरेज होते 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 गुड तक जाएंगे और फिर एक्सेलेंट वेरी गुड तक जाएंगे। ये जो है अभी तक गुड स्टूडेंट तक का है, एक्सेलेंट का तो बाद में बात करेंगे। एक्सेलेंट वाले धैर्य भी रखते हैं, हमको पता है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा सब्र करिए, आपके लिए भी बहुत अच्छा तरह से प्लानिंग बताया जाएगा, एकदम श्योर शॉट। ठीक है बाबू, तो ये हो गया। अब आइए सिर्फ और सिर्फ यदि आपको 50% मार्क्स मतलब 80 में आउट ऑफ 80 यदि आपको 40 नंबर चाहिए, मिनिमम 40, तो आपको क्या क्या करना होगा? उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बाबू, यहाँ पे मैं 45 का करवा रहा था, जब 40 आपको लाना है तो आपको 60 मार्क्स तक का मिनिमम करके आना पड़ेगा। ठीक है, 60 मार्क्स तक का मिनिमम करके आना पड़ेगा, और वो 60 मार्क्स मतलब 45 में कौन सा ऐसा चैप्टर जोड़ोगे कि आपका 60 मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? मतलब आपको जोड़ना है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। कौन सा चैप्टर सर? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अमाल्गमेशन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में से कोई और में आएगा, तो आप लोगों को करना कौन सा चैप्टर है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वेरी इजी चैप्टर,
बहुत इजी चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। नहीं भी होगा तो आपको स्टेप मार्किंग तो जरूर 7-8 मिलेगा। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को आप ऐड कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका मिनिमम 50% मार्क्स, मतलब मिनिमम आपका 40 आ जाएगा यदि आप 60 मार्क्स का पेपर अटेंड करते हो तो सर 50% लाने के लिए कौन कौन सा चैप्टर को कवर कर दिया जा रहा है? 4, 6, 7, 10, 12। ठीक है सर, क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। ठीक है सर, जो वीक स्टूडेंट है वो थोड़ा अपना ख्वाहिश को फैलाए और यहां तक तो जरूर सोचे। ये आराम से समझ गए बाबू। यदि आप वीक हो और यदि सिर्फ 5 चैप्टर, ओनली 5 चैप्टर करके जा रहे हो और 40 यहां पे आ जा रहा है, फिर इंटरनल का यदि अब कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी यदि मैं 14-15 भी मानूं तो 55 एक खराब मार्क्स नहीं रहेगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, याद रखिएगा। पसीना छूट जाता है ये 40 नंबर लाने, 24 नंबर लाने में। ठीक है ना, हाथ का पसीना निकल जाएगा एग्जाम में। ओके, तो आप लोग प्लानिंग इस तरह से करिए। ठीक है, तो ये हुआ सर, ओनली 5 चैप्टर करके आपको 50% मार्क्स का चैप्टर कवर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर करके। अब आते हैं आगे, थोड़ी सी ख्वाहिश से और बढ़ाई जाए। ठीक है सर, ये सब गुड स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है। अब सर अब हमको चाहिए कितना? 60% मिनिमम मार्क्स। हमको अब ज्यादा चाहिए, मिनिमम 50। 80 में 50 नहीं आया तो क्या मजा आया? ठीक है, 80 में 50 चाहिए, 80 में 50 चाहिए। अभी तक मैं अच्छा स्टूडेंट तक नहीं गया हूं। अच्छा स्टूडेंट 70 का ऊपर सोचेंगे और आएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 70 प्लस आएगा मार्क्स। ठीक है ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। आउट ऑफ 80 का बात कर रहा हूं मैं 100 का बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इंटरनल एग्जाम फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कॉलेज। कोई कॉलेज का स्टूडेंट को 17-18 मिल जाएगा, कोई कॉलेज का स्टूडेंट को 10-12 मिलेगा, उसका चलते स्टूडेंट का रिजल्ट खराब होता है, मुझे पता है। लेकिन कॉलेज अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, सभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। कोई सीयू का गाइडलाइन को फॉलो करता है, कोई सीयू का गाइडलाइन को नहीं फॉलो करता है, उसके चलते आप लोगों का मार्क्स में, इंटरनल का मार्क्स में डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। लेकिन इसमें अब क्या बोला जाए? ठीक है ना, एक कॉलेज स्टूडेंट का बिहाफ में अच्छा सोचने के लिए कर रही है, एक कॉलेज है जो नियम को फॉलो कर रही है। दोनों ही अच्छा है, कोई भी अपने जगह में गलत नहीं है। ठीक है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज यदि स्टार्टिंग से स्ट्रिक्ट कर दिया जाए और स्टूडेंट को बाउंड कर दिया जाए कि अटेंडेंस कंपलसरी है, तभी आपको इंटरनल मार्क्स मिलेगा। कभी कभी ज्यादा तेज दवाई देना पड़ता है, वो यदि कर देते तो फिर एक सबको एक मार्क्स जैसा मिलता। लेकिन बाबू मार्क्स का डिफरेंस, दोनों स्टूडेंट अच्छे हो, दोनों अलग अलग कॉलेज में हो, दोनों एक ही ट्यूशन में पढ़ रहे हो, दोनों बहुत अच्छा दोस्त हो, लेकिन दोनों का वीडियो देख के, सम्स देख के, रोशन सर का क्लासेस देख के आपको दोनों स्टूडेंट अच्छा एक साथ पढ़े, एक साथ पेपर दिए, अच्छा पेपर गया दोनों का पेपर में 80 में मान लीजिए 60-65 आया है दोनों का। लेकिन इंटरनल का मार्क्स के चलते कोई चला जाएगा 75 पार और कोई रह जाएगा 70 के अंदर में ही। तो ये डिफरेंस आ जाता है बाबू, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये थोड़ा टीचर लोग को भी समझना चाहिए। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के टीचर जितने हैं वो भी थोड़ा सा समझे और इसको सोचे कि ये क्या हो सकता है इससे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग। तो ये हो गया सर। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं? 70 नंबर का मार्क्स, ओनली 6 चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर करोगे तो 70 मार्क्स तक का कंप्लीट हो जाएगा। और अभी भी फिलहाल अभी भी मैं इस सॉफ्टवेयर को नहीं डाल रहा हूं, अभी भी मैं चैप्टर 8 को इंक्लूड कर रहा हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन कंपैरिजन टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल थोड़ा इजी है। ठीक है ना, थोड़ा एक्चुअली क्या है कि देखो मैं वो चैप्टर पकड़ रहा हूं ना, भले 1-2 लाइन ज्यादा है, 1-2 स्टैंजा ज्यादा होता है, थोड़ा सा सर लेंदी होता है, मैं मानता हूं। लेकिन क्या होता है ना कि ये पकड़ जल्दी आता है। ठीक है ना, कौन सा चैप्टर स्टूडेंट को पकड़ में जल्दी आएगा ये पहले देखना है। कौन सा लेंदी है, कौन सा 5 लाइन में खत्म हो जाएगा, कौन सा 10 लाइन में खत्म हो जाएगा, मैटर नहीं करता। यदि आपको कोई चीज ज्यादा समझ में आ गया तो आप 10 या 20 लाइन आप उसको कंप्लीट कर लोगे।
और कोई एक चैप्टर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो 5 लाइन का 3 लाइन का क्वेश्चन भी रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, नहीं कर पाओगे। तो प्रॉब्लम यहां पे, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ज्यादा स्टूडेंट को समझ में आता है, ठीक है ना, माय एक्सपीरियंस। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीबीएसई आईएससी के जो स्टूडेंट ऑलरेडी 12th तक में करके आते हैं तो उनका थोड़ा सा माइंड में वो सब रहता है, ठीक है ना। और तो ये सब चीज थोड़ा पकड़ में आता है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को पकड़िएगा, ठीक है। इन दोनों में और है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को पकड़िएगा। 10 मार्क्स का चैप्टर है। आज ही मुझसे 2-3 स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल शुरू करें या फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर शुरू करें, ठीक है ना। तो मैंने बोला वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कोई वो मेरा स्टूडेंट है ही नहीं, ऑनलाइन में देखता है, यूट्यूब देखता है, मैसेज कर देता है, ठीक है ना। और मेरा भी जब समय रहता है मैं आराम से रिप्लाई दे देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने पूछा, मैंने बता दिया कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करो, ठीक है। तो ये हो गया सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करिए तो आप 70 मार्क्स का पेपर अटेंड कर लोगे। ये अच्छा स्टूडेंट के बारे में बात हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा सर, 70 मार्क्स में आप मिनिमम 50 मार्क्स ले आ पाओगे आराम से, ठीक है। स्टेप मार्क, क्योंकि ये वही स्टूडेंट करेगा जो थोड़ा सा अच्छा भी होगा, तो उसका फिर मार्क्स कटने का भी चांसेस ज्यादा कम होगा, वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्यूशन को सही करेंगे, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करिए। मैं उसके बाद ये भी मैं कर रहा हूं कि मैं वो चैप्टर ले रहा हूं जहां पे आप ज्यादा दूर तक सही कर पाओगे, ठीक है ना। ज्यादा मतलब कंप्लीट नहीं भी कर पाए ना तो कम तान लोगे बहुत ज्यादा दूर तक, आराम से तुम दूर तक उसको सॉल्व कर पाओगे, तो ये आपको हेल्प होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या बोला कि ओनली चैप्टर 6 मतलब 6 चैप्टर करिए तो आपको 50 मार्क्स आ जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 है। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में क्या है, ओनली 7 चैप्टर, और 7 चैप्टर करोगे तो पूरा 80 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से आपका अभी भी मैं बोल रहा हूं मात्र 55 आने वाला है। 50, 55 नहीं 60, 50 से 60 के बीच में ही आएगा, ठीक है ना। यदि आप पूरा 80 मार्क्स का भी कर ले रहे हो, मतलब आप इसके अंदर में क्या ढुका रहे हैं सर, इशू ऑफ शेयर मींस 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12 इशू ऑफ शेयर, अंडरराइटिंग, बायबैक, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कंपनी फाइनल अकाउंट एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। यदि आप लोग यही सब चैप्टर बीट करके जा रहे हो, पूरा 80 मार्क्स कंप्लीट, पूरा पेपर कंप्लीट सर, पूरा हम 80 मार्क्स कंप्लीट कर लेंगे सर, फिर हम क्यों माथा खराब करें, फिर भी आप क्यों बोल रहे हो कि आप 55 to 60 लाओगे, मतलब 50 से 60 का ही घर में आपका मार्क्स आएगा, और ये गारंटी है कि इतना ही आएगा। आप ये मत सोचिए कि आपका मार्क्स 80 में 70, 72, 75 चला जाएगा, 60 प्लस चल जाएगा, नहीं जाएगा। उसका कारण है क्योंकि आप अभी भी सिलेक्टिव पढ़ के जा रहे हो। अब मैं चल रहा हूं एक्सीलेंट स्टूडेंट के ऊपर, अब खेला होगा एक्सीलेंट के ऊपर। अब बाबू इतना देर तक आप सुनने वीडियो को, तो अब आपको क्या लग रहा है कि सर सब तो आप बता दिए अच्छा स्टूडेंट वाले लोग की, तो मेरे लिए क्या बचा, एक्सीलेंट वाले लोग के लिए क्या बचा, बस यही तो फर्क है। देखो बाबू, आप यदि ये टोटल 8 चैप्टर करके जाने के बाद, 7 चैप्टर करके जाने के बाद, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये टोटल 7 चैप्टर करके जाने के बाद, सिर्फ 7 चैप्टर, ओनली 7 चैप्टर करके यदि एग्जाम में बैठ रहे हो और सोच रहे हो कि 80 नंबर मार्क्स का पेपर अटेंड कर लेंगे, तो पहला बात यह है कि आप पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे पूरा। आप कोई ना कोई एक क्वेश्चन को स्किप करोगे, मतलब ठीक से नहीं कर पाओगे, या फिर करोगे भी तो बस 1-2 लाइन टच करोगे, 1-2 इंटे मारोगे, बस खत्म, सूता शेष। कारण क्या है सर, एक क्वेश्चन आपके साथ जरूर ऐसा होगा जो थोड़ा सा चकरा जाएगा, मतलब थोड़ा सा घुमा हुआ रहेगा, और आप बोलोगे, तब मैं बोलूंगा इसके साथ तो और में बाबू ये था, इस सब था, कितना इजी क्वेश्चन था, आप नहीं किए सर, करके नहीं गए थे ना बाबू। बायबैक के साथ ये रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंस इतना इजी क्वेश्चन था, नहीं किए सर, करके नहीं गए थे ना। अरे बच्चा, एमलगमेशन की इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन थोड़ा सा ये वाला एडजस्टमेंट टफ दे दिया था, ये वाला गलती होने का चांसेस था, तुम्हारा यही गलती हुआ होगा, हाँ सर हम यही तो किए हैं, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, एमलगमेशन जो कुछ नहीं था सर, हम नहीं ना प्रैक्टिस करके गए थे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अरे इसमें 2-3 देखो, इसका एडजस्टमेंट का ये काम होगा, ये प्लस नहीं, ये माइनस होना चाहिए था, ये नॉन रेकरिंग एक्सपेंशन नहीं था, इनकम था सर, इंक्लूडेड सर। हम
वैल्यूएशन ऑफ शेयर देखो कुछ नहीं था, एकदम पानी था सर, नहीं करके गए थे ना, तो इसे यही करना था हमको। ये होगा आप लोगों के साथ। किसके लिए बोल रहे हैं? एक्सीलेंट स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए गलती का कोई जगह नहीं है। जी हाँ, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर में भी एक्सीलेंट स्टूडेंट को लोग के लिए गलती का कोई जगह नहीं है। वो लोग का 2 मार्क्स भी यदि कट रहा है तो सीधा दिल में दुख होता है हमको कि क्यों हुआ ऐसा, आपने गलत क्वेश्चन क्यों चूज किया। आपके पास पूरा ऑप्शन था, आप पूरा पेपर करके गए हो, आपको पूरा पढ़ाया गया, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, पूरा अच्छी तरीके से रिवीजन, फिर भी आपने गलत क्वेश्चन क्यों चूज किया। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है वो कभी भी ये ना सोचे कि हम ये चैप्टर छोड़ दें और वो चैप्टर कर ले, एकदम नहीं। देखो इतना ये जो 7 चैप्टर बोला गया है ये एकदम 100% प्रायोरिटी में रहेगा, एकदम टॉप मोस्ट में रहेगा। पहला बात एकदम टॉप मोस्ट में रहेगा कि 7 चैप्टर से तो जहां से भी क्वेश्चन दे दे, जितना भी खुरेद के दे दे, जैसा भी क्वेश्चन दे दे, हम तो करेंगे चाहे जो भी हो जाए। फिर भी सीयू है, ये सीयू कुछ भी कर सकता है, और सीयू कुछ भी कर सकता है के लिए यदि वो कुछ भी करने के ऊपर आ गया और कोई मेरा एरिया वाला क्वेश्चन यदि गलत, मतलब थोड़ा लेंदी दे दिया, या फिर लेंदी, गलत नहीं लेंदी दे दिया, मतलब कि हम वो कर नहीं पाएंगे ऐसा बात नहीं है, कर पाएंगे लेकिन बहुत लेंदी है, समय चल जाएगा, तो उसका और में ईसॉप है, इजी है, जल्दी हो जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर दे दिया सर, इजी क्वेश्चन दे दिया था सर, कुछ नहीं था सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस कुछ नहीं था, ये तो एकदम कराया हुआ क्वेश्चन था सर। ऐसा ऐसा बहुत बार होगा कि आपको सेम पूरा डिट्टो क्वेश्चन फंस जाएगा, मतलब पूरा बुक वाला क्वेश्चन छपा हुआ रहेगा, ऐसा कभी कभी होगा, ठीक है ना। तो सर हम ये किए थे, ये वाला पूरा बुक वाला आया था, ये वाला तो ठीक से करके नहीं ना गए थे, ये करके गए थे, इसमें दिमाग लगा लगा के कर लिए। तो आपको ऐसा प्रैक्टिस करना है कि रिजर्व में लेके जाओ, रिजर्व कोटा में आपको लेके चलना पड़ेगा। रिजर्व कोटा में क्या क्या लेके चलना पड़ेगा, कम से कम आपको ऑनर्स स्टूडेंट हो जाती तो ईसॉप को रिजर्व में रखना पड़ेगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को रिजर्व में रखना पड़ेगा, और वैल्यूएशन ऑफ शेयर को रिजर्व में रखना पड़ेगा। ये 3 को तो रिजर्व में रखना ही पड़ेगा। और जो बच्चा सोच रहा है कि 70+ लाना है, उसको अमलगमेशन भी रिजर्व में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन पहले 7 चैप्टर को कंप्लीट करो। वो 7 चैप्टर कौन कौन सा है सर? 1 4 6 7 8 10 12, 1 4 6 7 8 10 12, ये 7 चैप्टर पहले पानी की तरह मेरा हो जाना चाहिए। यदि ये हो जाएगा उसके बाद मैं रिजल्ट खोलूंगा। क्लियर? साहब बात समझ में बाबू, क्या मैंने कहा है समझ में आ गया होगा कि एक्सीलेंट स्टूडेंट को क्या करना है। अब बात आता है थ्योरी। बाबू ऑनर्स स्टूडेंट का थ्योरी का आने का चांसेस एकदम कम है, ना के बराबर है, ठीक है ना। ऑनर्स स्टूडेंट का थ्योरी आने का चांसेस बहुत कम है। जनरल स्टूडेंट का इस साल थ्योरी आ सकता है, एक क्वेश्चन थ्योरी आ सकता है, श्योर नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि मात्र 20-30% बोल सकते हो कि आ सकता है। और वो थ्योरी कौन सा चैप्टर करेगा? अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर से थ्योरी आ सकता है, ठीक है। अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर से थ्योरी आ सकता है। तो एक्सीलेंट स्टूडेंट, क्या मैंने कहा? एक्सीलेंट स्टूडेंट और वीक स्टूडेंट और जो आप 70% मार्क्स चाह रहे हो, ये सब स्टूडेंट थ्योरी जरूर पढ़ के जाए। और बाकी लोग भी यदि पढ़ के जाना चाहते हो तो अच्छा है, कम से कम अमलगमेशन चैप्टर का जो थ्योरी, अब सब थ्योरी क्वेश्चन कौन सा है तो वो मैं दे दूंगा। और यदि आपके पास ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, तो आप 2019, 20, 21, 22 ईयर पेपर में से मत देखो कि ऑनर्स में आया था कि जनरल में आया था, एकदम मत देखो। जो थ्योरी क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो कर जाओ। जो आपको थ्योरी क्वेश्चन दिख रहा है मत देखो कि ऑनर्स में था कि जनरल में था, ये तो ऑनर्स में आया था तो जनरल वाला को नहीं आएगा, ये तो जनरल में आया था ऑनर्स वाला को नहीं, एकदम मत सोचो ये चीज। जो जो आपको 2019, 20, 21, 22 में मिल रहा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में से, तो आप उसका थ्योरी कंप्लीट कर लो, रिजर्व में लेके जाओ, वो आपको काम आएगा, ठीक है ना। वो आपको टर्निंग पॉइंट रहेगा, मैच घुमा देगा। यदि मान लीजिए आ गया और वही 2-3 क्वेश्चन में से ही कोई फंस गया, तो
तो जो बच्चा 45 का सोच के गया था, ये इंटरनल निकाल अटेंड नहीं कर रहा था, उसको आराम से 15 मार्क्स और ऐड हो जाएगा थ्योरी करके। यहां पे भी प्रैक्टिकल उसका मोटा मोटी चल रहा था, थ्योरी आ गया, मार लिख दे एकदम फटाफट। तो ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो थ्योरी रिजर्व के लिए है, थ्योरी नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आएगा ही आएगा, लेकिन यदि आएगा भी तो आप 19, 20, 21, 22 पेपर का आप लोग ऑनर्स जनरल जो में भी जो थ्योरी आया उसको पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को कंप्लीट हुआ होगा। एक्सेलेंट स्टूडेंट लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बाबू, पहले 7 चैप्टर, पहले ये 7 चैप्टर करो, चैप्टर 1, 4, 6, 7, 8, 10, 12, उसके बाद रिजर्व में मैंने जैसे बोला वो करिएगा। क्योंकि आप लोगों के साथ हुआ था कि सेमेस्टर 6 के साथ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं है कि सेमेस्टर 2 के साथ, कि बच्चे, हाँ सेमेस्टर 2 के साथ हुआ था शायद, कि बच्चे ये सोच के गए थे कि इसके साथ तो और में ये आता है, हर बार वो आ रहा था कि इसके साथ और में ये, इसके साथ और में ये, इसके साथ और में ये, ठीक है ना। नहीं, सेमेस्टर 4 के साथ था शायद, इसके साथ ये क्वेश्चन, इसके साथ ये क्वेश्चन, इसके साथ ये क्वेश्चन, हर साल आ रहा था, और इस साल दिया ही नहीं। इस साल उसी चैप्टर से दोनों क्वेश्चन दे दिया, मैंने एक ही चैप्टर से दोनों क्वेश्चन दे दिया। देता क्या था, 2 अलग अलग चैप्टर रहता था। जैसे आपको मैंने बोला रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल और बायबैक, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल भी देता था, बायबैक भी देता था, दोनों में से कोई एक करके जाता था। तो जो बच्चा बायबैक करके गया उसका रिडम्पशन से लेना देना नहीं, जो बच्चा रिडम्पशन करके गया वो बायबैक लेना देना नहीं। लेकिन शिव क्या कर दिया था पिछला बार, शायद ठीक से याद नहीं आ रहा हमको, वो एक ही चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल का ही दोनों क्वेश्चन दे दिया। ले, और में भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल, मेन में भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल। अब जो बच्चा बायबैक करके गया था क्या करेगा, छोड़ के आएगा, गया उसका 10 मार्क्स, ठीक है ना। ओके, तो हो सकता है कोई प्रोफेसर पेपर बना रहे होंगे और सुन लिए होंगे कि मैंने खाली बायबैक ही बोला है, अब आपका खराब करने के लिए या फिर मेरा खराब करने के लिए ले रख, खुश हो, ठीक है ना। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे मैंने जो 7 चैप्टर बोला है वही 7 प्रैक्टिस करना है ठीक से, लेकिन ऐसा कभी भी ये ख्यालत में मत रहो कि यही होगा, शिव कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात को अच्छा से याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये मार्क्स भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा, चैप्टर प्लानिंग भी समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा मैंने क्या बोला है, इस बार थोड़ा सा पेपर टफ का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा लेंदी इस बार पेपर आ रहा है पिछले साल की तुलना में, इसको माइंड में रखिएगा, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करिए। अभी भी 30-35 दिन बचा हुआ है, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो हम हैं, बाकी चैप्टर्स का भी, बाकी सब्जेक्ट का भी चैप्टर प्लानिंग अपलोड होगा। तो प्लीज चैनल को फॉलो करते रहिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।